नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले कुछ दिनों के दौरान आपके इलाके में जो वेदर कंडीशंस हैं, यानी कि जो मौसमी फिनोमेना है, वो किस हाल का रह सकता है। कहाँ पर वर्षा की संभावना ज़्यादा है, कहाँ पर वर्षा संभावना काफ़ी कम दिखाई पड़ रही है, तो कहाँ पर किस तरह की इंटेंसिटी वर्षा की रहने वाली है, इसके बारे में भी पूरा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, तमिलनाडु के कोस्ट पर यह जो तूफ़ान काफ़ी करीब पहुँच चुका है। ज़्यादा दूरी इसके बीच में नहीं बची हुई है और देखिए काफ़ी करीब इसका। देखिए कभी जो दूरी होती है किसी भी ज़मीन की, वो इसकी आई से मापी जाती है, यानी कि इसकी जो आँख है वहाँ से चेन्नई की दूरी कितनी है ये मापी जाती है। ये इसका जो पैरेलल भाग नहीं नापा जाता है, इसकी आँख से नापी जाती है कि इसकी दूरी कहाँ पर स्थित है। देखिए यहाँ पर इतनी दूरी पर ये स्थित है। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो ये तूफ़ान है, ये इसका जो नाम है मिचंग रखा गया है। और ये अब क्या करेगा कि ये इसी तरह से उत्तरवर्ती बढ़ेगा, यानी कि यहाँ से होता हुआ यहाँ पर ये लैंडफॉल कर सकता है। यानी कि ये आज 4 तारीख है, कल दोपहर तक यानी कि 5 के दोपहर तक ये तटों के आसपास करीब यहाँ पर लैंडफॉल करने की संभावना है। और उस समय इसकी इंटेंसिटी चक्रवाती तूफान की होगी और हवाओं की रफ्तार जो है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। इसका भी क्लाउड बेंडिंग भी दिखाएंगे। क्लाउड बेंडिंग इसकी काफ़ी खतरनाक हो चुकी है, काफ़ी अच्छी इसकी क्लाउड बेंडिंग है, उसके बारे में अभी भी डिटेल में बात करते हैं। 5 को सुबह देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए तट को काफ़ी करीब पहुँच चुका है। उस समय काफ़ी तेज़ हवाएं चलेंगी और जो हवाओं की रफ्तार होगी वो लगभग दिखाई पड़ा आपको यहाँ पर। देखिए 100-150 किलोमीटर, यानी कि हो सकता है कि ये तूफान और भी मजबूत हो जाए। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं दिखाई पड़ रही हैं, यानी कि 150 किलोमीटर। तो यानी कि तूफान अपना रफ्तार बढ़ा रहा है, यानी कि इसका जो इंटेंसिटी है वो सीवियर साइक्लोन की भी देखने को मिल सकती है, जिसकी संभावना काफ़ी खतरनाक दिखाई पड़ रही है। वर्तमान समय में वैसे इसकी दूरी देखा जाएगा तो देखिए सबसे पहली बात तो ये पिछले 6 घंटों में, पिछले 6 आवर में ये 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ा है। यानी कि 13 किलोमीटर, यानी कि 13 km पर आवर की स्पीड से ये जो है वो आगे बढ़ा है। तो ये इसमें हवाएं तो काफ़ी रफ्तार से चल रही हैं, लेकिन ये साइक्लोन कितने आगे बढ़ा है इससे हवाओं का कोई मैटर नहीं है। यानी कि इसमें हवाएं चल रही हैं मान लीजिए 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो साइक्लोन उतनी तेज़ से आगे बढ़ा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इतना ही जितना दूर साइक्लोन का परिध होगा उतना ही दूर में हवाएं घूम घूम कर चलती रहेंगी और वहाँ पर इतना तेज़ पहुँचेंगी। इसका जो आई होगा वो कितना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है उसको नापा जाता है। तो यहाँ पर 13 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से ये जो है आगे बढ़ रहा है। और ये पुडुचेरी से 150 किलोमीटर साउथ ईस्ट में है और चेन्नई से ये 250 किलोमीटर साउथ ईस्ट में दिखाई पड़ रहा है। और मछलीपट्टनम से और नेल्लोर से ये लगभग 360 किलोमीटर जो है ये साउथ ईस्ट में है, ऐसा ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो है रफ्तार और ये इंटेंसिफाई होकर के सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है। लग रहा था कि इंटेंसिफाई नहीं होगा, लेकिन ये इंटेंसिफाई होकर के सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है और बनेगा भी, इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। और देखिए जैसा कि हमने दिखाई पड़े आपको, देखिए 5 तारीख के आसपास की जो रफ्तार होगी वो 150 किलोमीटर प्रति हो सकता है कि ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का भी कैटेगरी हासिल कर जाए, ऐसा लग रहा है। क्योंकि सुबह समय इसकी जो रफ्तार है हवा काफ़ी तगड़ी जा सकती है। देखिए यहाँ पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की, 130 से 140, तो वो भी खतरनाक ही स्थिति हवाओं की होती है। तो हो सकता है कि सीवियर साइक्लोन से वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म बन जाए। इसको देखिए इसके दिखाई पड़ा इसमें 5 तारीख के आसपास देखिए लैंड से टकराएगा, यानी कि 12 बजे के आसपास, जैसे कि हमने पहले बताया था। सबसे अच्छी बात यह है कि ये दोपहर के समय में टकराएगा, जिससे कि ज़्यादा से नुकसान से इससे बचा जा सकेगा। और 6 तारीख के आसपास देखेंगे, देखिए जो है ये जगदलपुर के आसपास के क्षेत्रों पर इसका जो है इंटेंसिटी बीजापुर हो गया और मैनगुरी हो गया और गुरितु हो गया, यहाँ पर कई इलाकों में इसका जो प्रभाव देखने को मिलने लगेगा और यहाँ पर ये सिस्टम रहेगा। 7 तारीख के आसपास देखेंगे तो थोड़ा सा और उत्तरवर्ती होगा और मध्य उड़ीसा के आसपास, छत्तीसगढ़ के आसपास आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के क्षेत्रों में भी कई इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। बहुत तेज़ नहीं होंगी लेकिन अच्छी खासी वर्षा हो सकती है। 7 तारीख के आसपास देखिए उत्तरी छत्तीसगढ़ के और उत्तरी उड़ीसा के आसपास यहाँ पर सर्कुलेशन के रूप में होगा, तो यहाँ पर भी गतिविधियाँ बारिश की काफ़ी अच्छी हो सकती हैं। कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना भी रहेगी। रायपुर से लेकर कोरबा, रुकेला, तो भुवनेश्वर नगर, जगदलपुर से लेकर के तलाई, विशाखापट्टनम होगा, संबलपुर से लेकर के कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल की संभावना नज़र आ रही है। 8 तारीख के आसपास देखेंगे तो सिस्टम जो है वो लगभग खत्म हो चुकेगा और बहुत तेज़ी से मूव करता हुआ ये पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ जाएगा। यहाँ पर ये दिखा रहा है ICMWF, यानी कि यहाँ पर ये पूर्वोत्तर राज्यों में भी वर्षा गतिविधियों को कुछ बढ़ा सकता है। वो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस उसी समय एक अरब सागर में फिर से डेवलपमेंट दिखाई पड़ रहा है। हो सकता है कि ये भी साइक्लोन ही बने, देख पा रहे एक फिर से अरब सागर में साइक्लोन का एक इंटेंसिटी दिखाई पड़ रहा है। देखिए हाँ वास्तव में 9 तारीख के आसपास ये केरला के आसपास आ जाएगा और 10 के आसपास देखिए ये सिस्टम जो है वो उसका इंटेंसिफाई होना शुरू होगा।
11 के आसपास भी धीरे इंटेंसीफाई होगा और ये 12 तक के आसपास भी इंटेंसीफाई होगा, 13 तक के आसपास दिखाई पड़ा ये गायब होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। एक सिस्टम फिर से अब बंगाल की खाड़ी के बाद एक सिस्टम फिर से एक अरेबियन सी में बनने की संभावना काफ़ी प्रबल है। यानी कि अब लगातार साइक्लोन पे साइक्लोन बनते जा रहे हैं, साइक्लोन पे साइक्लोन बनते जा रहे हैं और कुछ इंटेंसीफाई हो रहे हैं, कुछ कमज़ोर ही रह रहे हैं। भले ही पहला ये मतलब कि फिर से तूफान है कि जो कि भारत की ओर आ रहा है, लेकिन ये भारत पे पूरा लैंडफॉल नहीं करेगा। ये तट को पार कर सकता है, लेकिन तट के साथ साथ आगे बढ़ जाएगा। ये इसकी बात हुई। अब चलिए देखते हैं कि जेफएस का मॉडल क्या कहता है। लेकिन देखिए इस समय यहाँ पर इस समय लगभग 12 तारीख के आसपास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ यानी कि WD आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसकी वजह से कई इलाकों में काफ़ी अच्छी रेनफॉल देखने को मिलेगी। और तूफान तो बने लेकिन म्यांमार की तरफ ज़्यादा ही गए। और देखा आपने कि प्री मानसून सीजन में भी तूफान बना था, जो मोसा था वो भी वहाँ पर गया था, क्या कहते हैं, भारत की ओर नहीं आया था, वो म्यांमार की तटों की तरफ बढ़ा था। फिर एक अरब सागर में बना था, लेकिन वो अपना बिपरजॉय, लेकिन वो भारत की ओर ही आया था। लग रहा था नहीं आएगा, लेकिन भारत की ओर ही आया था और काफ़ी खतरनाक तूफान था। उसके बाद भी तूफान बने और मिधली बना, बाकी कई तूफान बने, वो जो है म्यांमार की तरफ ही गए। और उसके बाद ये अगला तूफान ये जो है मिचंग, ये भी भारत की ओर इसके आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रही है और ये कई इलाकों में अच्छी खासी रेनफॉल देखने को मिल सकता है इसकी वजह से। देखेंगे भाई इसमें ये तूफान जेफएस का है। देखिए 5 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये दिखा रहा है, इसमें ज़्यादा इंटेंसिफिकेशन इसका नहीं दिखा रहा है। ये फिर भी ये जो है 5 हो गया, 6 तारीख के आसपास देखेंगे ये तो तट को पार करते हुए लगभग सेम डायरेक्शन जैसा कि CMW दिखाया, सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। और 6 तारीख के आसपास भी देखिए इसी तरह से ये जो है तिरकट यानी कोस्ट के पैरेलल चलेगा, यानी कि कोस्ट को पकड़ करके आगे बढ़ेगा और उसके बाद ये अपना अस्तित्व खो देगा 8 तारीख के आसपास। उसके बाद देखिए यहाँ जेफएस का भी संकेत है कि एक अरेबियन सी में सिस्टम डेवलप होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, एक फिर से तूफान बन सकता है। 9 तारीख के आसपास देखिए अभी तो फिलहाल ज़्यादा इंटेंसिफिकेशन इस सिस्टम के लोग मतलब सिस्टम नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन सिस्टम वास्तव में एक इंटेंसिफाई सिस्टम होगा। 9 तारीख के आसपास देखेंगे, देखिए इतना ज़्यादा इंटेंसिफाई हो रहा है। 10 के आसपास देखेंगे इधर केरल के आसपास ही है। 11 को देखिए थोड़ा सा उत्तरवर्ती बढ़ा, उसके 12 को देखिए इंटेंसिफाई होना शुरू हो गया और देखिए 13 के आसपास भी देखेंगे तो ये सिस्टम इंटेंसिफाई होना शुरू हो गया, यानी कि ये दिखा रहा है कि ये भारत की ओर आएगा और भारत की ओर आएगा और इसके बाद ये इंटेंसिफाई भी होगा। यानी कि जेफएस की माने तो अरब सागर में फिर से एक सिस्टम तैयार हो रहा है। अभी तो बंगाली खाड़ी का सिस्टम ख़त्म होते ही एक सिस्टम फिर से अरब सागर में तैयार होने की संभावना ज़्यादा है। तो भाई अब जा कर के आप लोग सिस्टम पे सिस्टम देखते रहिए और आशा करते हैं कि इसका ज़्यादा कोई नुकसान ना हो और कई इलाकों में इससे गतिविधियाँ बारिश की बढ़ेंगी तो होगी ही, वर्षा बढ़ेगी भी और होगी भी। तो इसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। चलिए अब देखते हैं कि जो इस समय क्लाउड बैंडिंग है, जो साइक्लोन का क्लाउड बैंडिंग है वो कैसी दिखाई पड़ रही है। भाई साहब ये देखिए क्लाउड बैंडिंग इसका, देखिए भाई ये क्लाउड बैंडिंग देखिए आप, ये क्लाउड है इसका, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका देखिए क्लाउड, यानी कि आधे भाग तक तो इसको क्लाउड को पहुँचा रहा है। जबकि अभी साइक्लोन की स्थिति में ही है, अभी ये सीवियर साइक्लोन का जो स्टॉर्म ही नहीं बना है, लेकिन देखिए कितना ज़्यादा ये अपना प्रभाव दिखा रहा है। बिहार तक इसका जो है क्लाउड यहाँ से पहुँचने शुरू हो चुके हैं। और देखिए ये रहा इसका ये देखिए ये रहा इसका ये साइक्लोन का मेन आई जो यहाँ पर बनाया दिखाई पड़ रहा है। ये है साइक्लोन भाई, ज़बरदस्त साइक्लोन है, बहुत ख़तरनाक ही इसकी इंटेंसिटी है इस क्लाउड साइक्लोन की। और ये इसी तरह से उत्तरवर्ती बढ़ता रहेगा, यहाँ पर इसका जो है केंद्र है और यहाँ से ये यहाँ पर आएगा और एक पूरा बादलों को लेकर के यहाँ तक आगे बढ़ेगा। और ये देखिए हर साइक्लोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं, हर साइक्लोन का अलग अलग क्लाउड बैंडिंग होती है। किसी साइक्लोन की जो साइक्लोन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, लेकिन उनका क्लाउड बैंडिंग जो है इतना ही दूर में रहेगा, काफ़ी मोटा हो जाएगा। कोई साइक्लोन छोटा ही रहेंगे, लेकिन उनका क्लाउड बैंडिंग काफ़ी दूर तक फैला होता है। ये क्लाउड का किस प्रकार वो बादल वहाँ पर बने हुए हैं उस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर देखिए क्लाउड बैंडिंग इतना ज़्यादा है कि इसमें तमिलनाडु हो गया, केरला का क्षेत्र हो गया, कर्नाटक का क्षेत्र हो गया, देखिए पूरी तरह से ढके पड़े। यहाँ पुडुचेरी में चेन्नई में तो भाई ज़बरदस्त वर्षा हो रही होगी, इस समय काफ़ी तगड़ी रेन हो रही होगी। लेकिन आज ही शाम तक ये यहाँ से सिस्टम मूव कर जाएगा आंध्र प्रदेश की ओर, तो यहाँ पर आज वर्षा में काफ़ी कमी आएगी। लेकिन आंध्र प्रदेश बच के, क्योंकि यहाँ पर तट को ये सिस्टम पार करने वाला है और कई इलाकों में भीषण वर्षा की संभावना इसके वजह से रहने की संभावना है, काफ़ी ज़बरदस्त वर्षा की संभावना उस समय दिखाई पड़ेगी। गतिविधियाँ बारिश की बहुत ज़्यादा तेज़ हो सकती हैं, तो भाई आप लोग सावधान रहिए। और देखिए यहाँ तो मुंबई तक, यानी कि मुंबई के दक्षिणी इलाकों तक भी देखिए यहाँ पर बादलों का प्रभाव पहुँचना शुरू हो गया, यानी काफ़ी अच्छी इसकी क्लाउडिंग है। देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त, यानी कि आधे भारत को तो इसने घेर ही रखा है।
ये देखिए, और ये सिस्टम है जो अरब सागर में बनने वाला है। देखिए क्लाउड बेंडिंग, देखिए भाई कितना ज़्यादा ज़बरदस्त दिखाई पड़ रहा है। यानी कि आधे भारत को, तिरछा भारत को देखें तो तिरछा भारत को, लगभग तिरछे में भारत को इतने इसने आधा कवर कर रखा है और आधा यहाँ पर इस भारत को यहाँ पर घेर रखा है। तो उम्मीद करते हैं कि उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड का क्षेत्र कुछ इलाकों में हो गया, बिहार में हो सकता भी है, कुछ इलाके एमपी का हो गए, बाकी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, कुछ इलाके महाराष्ट्र और यहाँ पर कई इलाकों में भीषण वर्षा संभावित है। काफ़ी तेज़ हवाएं चलेंगी, तो तट को पार करेगा आंध्र प्रदेश के लोगों को काफ़ी सावधान रहने की जरूरत है। और मिलते हैं इसके अगले बुलेटिन में, तब तक के लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। और जो भी चीज़ आपको समझ में ना आए इसके बारे में आप कमेंट करते रहिए, जिससे कि हम आपको समझ आ सकें कि हाँ यहाँ पर ऐसा है। और अरेबियन सी का भी जो साइक्लोनिक अपडेट है, यानी कि सिस्टम का अपडेट है, वो हम लगातार आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।